मुख्य समाचार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे दुर्ग। पूर्व वन विकास निगम अध्यक्ष श्रीनिवासराव मद्दी बनाए गए खनिज एवं धातु व्यापार निगम लिमिटेड के स्वतंत्र निदेशक। 5वीं बटालियन कंगोली में निशुल्क स्वास्थ्य एवं जांच शिविर का किया गया आयोजन। और बस्तर की सेल्फी, इस शीतल पेय के मुरीद अब दूसरे राज्य के लोग भी होने लगे हैं। आज के हमारे विशेष अंक जिंदगी हमारे आसपास में बस्तर की सेल्फी के बारे में होगी बहुत सी जानकारी। This program is brought to you by VD Pharmaceuticals, Journey towards Health। अब खबरें विस्तार से। आज दुर्ग में केंद्रीय मंत्री अमित शाह का संभाग स्तरीय कार्यक्रम होने जा रहा है। इसे लेकर भारतीय जनता पार्टी और जिला प्रशासन की तैयारी अंतिम स्वरूप में है। दुर्ग संभाग के अंतर्गत कुल 20 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें से 18 सीटें कांग्रेस के पास है। माना जा रहा है कि कल के आम सभा के दौरान जहां केंद्रीय मंत्री अमित शाह केंद्र में काबिज भाजपा सरकार की 9 साल बेमिसाल की उपलब्धियां गिनाएंगे, इसके साथ ही 2023 छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव को लेकर शंखनाद भी इसी मंच से करेंगे। दुर्ग में केंद्रीय मंत्री अमित शाह का संभाग स्तरीय कार्यक्रम होने जा रहा है। इसे लेकर भारतीय जनता पार्टी और जिला प्रशासन की तैयारी अंतिम स्वरूप में है। दुर्ग संभाग के अंतर्गत कुल 20 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से 18 सीटें कांग्रेस के पास है। माना जा रहा है कि इस आम सभा के दौरान जहां केंद्रीय मंत्री अमित शाह केंद्र में काबिज भारतीय जनता पार्टी की 9 साल बेमिसाल की उपलब्धियां गिनाएंगे, साथ ही 2023 छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव को लेकर शंखनाद भी इसी मंच से करेंगे। छत्तीसगढ़ की सत्ता गंवा चुकी भाजपा इसे दोबारा पाने के लिए भरपूर प्रयासरत है। 2023 का चुनाव नजदीक है। कार्यकर्ताओं में जोश भरने और जन जन तक अपनी आवाज पहुंचाने केंद्रीय मंत्री अमित शाह खुद दुर्ग संभाग पहुंच रहे हैं। इस बात से कार्यकर्ताओं में काफी खुशी की लहर भी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कैसे और क्या रणनीति जनता को खुश करने के लिए अपनाती है, ये देखने वाली बात होगी। छत्तीसगढ़ का दुर्ग संभाग अपने आप में एक विशाल संभाग है, क्योंकि मुख्यमंत्री समेत 6 मंत्री इसी संभाग से आते हैं और संभाग के 20 सीटों में से 18 सीटों पर कांग्रेस ही काबिज है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लगातार अपने दौरों के दौरान जनता से रूबरू होते रहे हैं और इसी दिशा में बाकी विधायक भी हैं, तो कहीं न कहीं भाजपा को दोबारा दुर्ग संभाग में अपना वर्चस्व कायम करने में काफी मशक्कत करनी होगी। फिलहाल केंद्रीय मंत्री अमित शाह के दौरे को लेकर आम लोगों से भी प्रतिक्रिया ली गई है। उन्होंने केंद्रीय मंत्री का स्वागत तो किया, लेकिन महंगाई, रसोई गैस और बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर अपनी बात कही। बहरहाल आम सभा को लेकर जिला प्रशासन ने भी अपनी कमर कस ली है। लगभग 650 जवानों के साथ दुर्ग पुलिस ट्रैफिक व्यवस्था और आम जनता को संभालने में जुट जाएगी। दुर्ग एसपी सलभ सिन्हा ने बताया कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे से पहले ही मॉक ड्रिल कर ली गई है। उनकी पूरी कोशिश रहेगी कि व्यवस्था में कहीं कोई कमी न रह जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, एविजन न्यूज, बस्तर की बात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 9 साल के कार्यकाल को जगह जगह पर महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। इसी तारतम्य बिहार से आए बीजेपी सह प्रभारी नितिन नवीन ने प्रेस वार्ता की एवं नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में हुई उपलब्धियों के बारे में जानकारी दी। पिछले 9 वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री जी ने गरीब कल्याण योजना के माध्यम से इस देश की और सेवा और सुशासन का जो मंत्र माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने शपथ के साथ लिया था, उस शपथ के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी ने काम किया है। आज जहां गरीबों के लिए शौचालय, प्रधानमंत्री आवास योजना, आयुष्मान योजना, अन्य योजनाओं का लाभ सीधे गरीब के खाते में पहुंच रहा है, वहीं इस देश में इंफ्रास्ट्रक्चर में भी लगातार बढ़ोतरी हुई। आज 3.5 करोड़ आवास प्रधानमंत्री आवास में बने। करीब एक दिन में 40 किलोमीटर की सड़कें प्रतिदिन बन रही हैं। ये बढ़ते हुए भारत का तस्वीर है और आज भारत का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो ख्याति बढ़ी है, वो माननीय प्रधानमंत्री जी का जो कुशल नेतृत्व रहा है, एक निर्णय लेने की जो क्षमता रही है, वही कारण है कि आज पूरे देश में, विश्व में भारत का नाम आगे बढ़ा है। और यही कारण है कि आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की साख बढ़ी है और जिसका पूरा लाभ भारत की सरकार को मिल रहा है। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 9 वर्ष के कार्यकाल पूर्ण किए हैं और उन सारे कार्यों के जनता के बीच में जाकर के इस बात को रखना है, धन्यवाद भी देना है, आशीर्वाद भी लेना है कि एक युग जो परिवर्तन कहा जाता है, तो मैं कहूँगा कि युग परिवर्तन है कि
भारत से लेकर के वैश्विक स्तर पर कहीं ना कहीं मोदी जी के आने के बाद में भारत का सम्मान बढ़ा है। जिस प्रकार से कोरोना काल में मोदी जी ने जो पूरे वैश्विक स्तर पर जहां पर मृत्यु की दर रही और बड़े आबादी होने के बाद में उसमें रोकने में सफल हुए। यदि ये टीके नहीं बनते और विदेशों के ऊपर आश्रित रहते तो पता नहीं क्या स्थिति बनती। रसिया है, यूक्रेन है, लड़ाई लड़ रहे हैं। ऐसे युद्ध के बीच में अपने नागरिकों को लाना, अपने छात्रों को लाना, कि दोनों राष्ट्राध्यक्ष से बात करना, युद्ध को बीच में निकलते तक उनको रोकवाना, मैं समझता हूँ ये बड़ी बात है। ऐसे उल्लेखनीय कार्य जो 9 साल में हुए, जो कहा जाता था कि धारा 370 कभी हटा नहीं सकते, जो कहा जाता था कि राम मंदिर का निर्माण कभी होगा नहीं, जो कहा जाता था 3 तलाक कभी पास हो नहीं सकता, तो बड़े निर्णय और कड़े निर्णय हैं। लेकिन मोदी जी ने जो असंभव काम है उसको संभव करके दिखाया है। और निश्चित रूप से भारत के अंदर में जो एक हम आर्थिक दृष्टि से देखेंगे तो जो हमारा नंबर 7वें-10वें नंबर पर था, आज हम उस स्थिति में आर्थिक में हम 5वें नंबर पर छलांग लगाए हैं। मैं समझता हूँ ये बड़ी उपलब्धि है कि एक तरफ मंदी के कारण में पूरे वैश्विक स्तर पर जूझ रहे हैं और उसमें अपने इकोनॉमी को बचा करके चलना और आगे बढ़ाना, तो मोदी जैसा नेतृत्व ही ये काम कर सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्य समिति सदस्य एवं पूर्व वन विकास निगम अध्यक्ष श्रीनिवास राव मद्दी को भारत के सबसे विशाल अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक उपक्रम खनिज एवं धातु व्यापार निगम लिमिटेड के 9 सदस्यीय निदेशक मंडल में स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किया गया है। एमएमटीसी के 3 गैर सरकारी स्वतंत्र निदेशकों में छत्तीसगढ़ से श्री मद्दी की नियुक्ति हुई है। भाजपा के वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं ने श्रीनिवास राव मद्दी के एमएमटीसी के स्वतंत्र निदेशक बनाए जाने पर हर्ष जाहिर करते हुए उन्हें बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। बीजापुर के ग्राम इलमिड़ी के लंकापारा में नक्सलियों ने भारतीय जनता पार्टी के नेता काका अर्जुन की धारदार हथियार से हमला कर हत्या कर दी। हत्या के बाद नक्सली शव के पास एक पर्चा छोड़ फरार हो गए। नक्सलियों ने नेताओं को भारतीय जनता पार्टी के लिए काम नहीं करने की चेतावनी दी है। हत्या की जिम्मेदारी माओवादियों की मदेड़ एरिया कम्युनिटी ने ली है। घटना के बाद से पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। गौरतलब है कि इसी साल के अंत तक विधानसभा चुनाव होने हैं। पिछले 5 माह के भीतर नक्सलियों ने भारतीय जनता पार्टी के 5 से अधिक नेताओं की हत्या की है। भाई बहन को मलेरिया ने जकड़ा। 12 साल की मासूम बहन जागेश्वरी नेताम का मलेरिया से इलाज के दौरान हुई मौत। 7 वर्षीय भाई दुर्जन नेताम को मलेरिया पॉजिटिव आने से हायर सेंटर रेफर किया गया। दोनों मलेरिया पीड़ित ग्राम पंचायत भोगाड़ी के मरवाबेड़ा निवासी बताए जा रहे हैं। कोंडागांव जिले को मलेरिया से मुक्त करने मलेरिया मुक्त अभियान का 8वां चरण शुरू हो चुका है। तो वहीं कोंडागांव जिला के भोगाड़ी पंचायत अंतर्गत मरवाबेड़ा निवासी दसरू राम नेताम की 22 वर्षीय बेटी जोगेश्वरी नेताम की उपचार के दौरान मौत हो गई है। दसरू राम नेताम के 7 वर्षीय बेटे दुर्जन नेताम को भी गंभीर हालत में उपचार के लिए जिला अस्पताल में दाखिल किया गया है। इस घटना के बाद अब तक स्वास्थ्य अमला गांव में मलेरिया स्कैनिंग के लिए नहीं पहुंचा है। मिली जानकारी के अनुसार ग्राम पंचायत भोगाड़ी के मरवाबेड़ा निवासी दसरू राम नेताम की 22 वर्षीय बेटी जागेश्वरी नेताम और 7 वर्षीय दुर्जन नेताम का स्वास्थ्य अचानक खराब होने के चलते पिता दसरू राम नेताम ने अपने दोनों बच्चों को चिपावंड के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया था, पर गंभीर हालत के चलते उन्हें कोंडागांव के जिला अस्पताल में उपचार के लिए रिफर किया गया। हमारे मलेरिया मुक्त में जो है कोंडागांव जो है कि 8वां चरण जो है चालू है, जिसमें हम साथ में लेप्रोसी को भी देख रहे हैं और आई केस को भी डिटेक्ट कर रहे हैं अपने पूरे कोंडागांव जिले में, जिसमें हमारी टीम जो है घर घर जाकर के जो है रक्त का परीक्षण जो है कर रही है, लोगों की सैंपल ले रही है और जो है मलेरिया जहाँ पॉजिटिव आ रहे हैं उनका जो है भी उनको दवाई जो है खिला रहे हैं। अभी जो हमारा 2015 में स्टेटस था उसमें API जो है 15 से ऊपर हुआ करता था और आज की स्थिति में हमारा जो API है 2023 में 0.99 हो गया है। API एनुअल जो है उसका पॉजिटिविटी रेट है उसके लिए निकाला जाता है, वो है API हमारा।
तो अभी एपीआई हमारा बहुत घट के हो गया है कि जो है पहले 15 था, मात्र जो है एक से एक के आसपास है मात्र। ऐसी स्थिति नहीं। मरवा बेड़ा जो हमारा चिपावन एरिया का PSC के अंदर का एक जो है गाँव है, जो जिसमें एक जागेश्वरी नेताम नाम की बच्ची जो है, जो 12 साल की है, वो जो है पॉजिटिव थी। उसको मलेरिया जो है बुखार ठंड लग के आ रहा था। वो हॉस्पिटल भी आई थी चिपावन अस्पताल में, जिसको हमारे डॉक्टर के द्वारा उसको देखा गया। जब उसको लगा कि जो है नहीं, इसको जो है तबीयत जो है रिफ़र करना चाहिए, तो उसने जो उसको जिला अस्पताल को रिफ़र किया था। और उसको जो है जब उसका ब्लड सैंपल लिया गया तो उसको PFR पॉजिटिव पाया गया और उसको जिला अस्पताल में भी रखा गया। जो है बच्ची को उन्होंने यहाँ के ज़िला के जो डॉक्टर्स हैं, उन्होंने रिफरल के लिए मेडिकल कॉलेज के लिए कर रहे थे। जिस वक्त जो है वो बच्ची की जो है डेथ 16/6 को जो है हो गई। और उसके घर में और लोगों के पॉजिटिव था। जो उसका भाई दुर्जन नेताम है, जो 8 साल का है, ये दोनों जो है जिला अस्पताल में जो है एडमिट थे। भाई बहन दोनों मतलब पॉजिटिव थे। तो अभी घर घर सर्वे की जा रही है, लेकिन ये लोग भी जो है मलेरिया पॉजिटिव, मलेरिया केसेस तो मिलते हैं, लेकिन उसका ट्रीटमेंट हम लोग लगातार करते हैं। ये बड़ा अजीब था कि उसको मस्तिष्क मलेरिया डॉक्टर ने जो है बताया। मेरे संज्ञान में ये बात जो है आई है। टीम के लिए मैंने बोला है कि तत्काल जो है टीम वहाँ भी जो है जाकर के एक घर घर का जो है सर्वे करेगा और एक एक आदमी को सर्वे करेगा। जो ये बच्चा था, हम आज ही का फीडबैक लिए हैं। आपसे बताएं कि दुर्जन नेताम जो है स्वस्थ होकर अपने घर वापस चला गया है, यहाँ से छुट्टी होकर चला गया है। और जो है टीम जो है पूरे एक एक घर का सर्वे करेगी और जो है इलाज करेगी। निश्चित रूप से वो बच्ची जो है हमारे बीच जो है नहीं रही, जो 12 साल की थी। हमें इसलिए कष्ट हुआ कि वो उसने अपनी ज़िंदगी नहीं देखा। जैसे मुझे जानकारी मिली है कि जागेश्वरी नेताम 12 साल के, पिता नाम दसरू नेताम, और वो मरवा बेड़ा गांव की लड़की थी। और HWC जो हमारे हेल्थ वेलनेस सेंटर है, वहाँ से रिफ़र किया गया था। वहाँ भी पॉजिटिव थी मलेरिया PFR, जिसको यहाँ पर आने के बाद हमारे चाइल्ड रोग विशेषज्ञ डॉक्टर द्वारा ट्रीट किया गया, भर्ती करके, और एंटी मलेरिया वगैरह सब चालू कर दिया गया था। लेकिन बच्ची को जो बीमारी थी बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। इवन झटका उटका भी आने चालू हो गया था और दूसरा आर्गन भी इन्वॉल्व हो चुका था। ऐसी परिस्थिति में हमारे चिकित्सक ने इलाज किया और 7:30-8 बजे करीब रिफ़र किया, क्योंकि इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ, क्योंकि बहुत ज़्यादा असर हो गया था बीमारी का। मल्टी आर्गन भी इन्वॉल्वमेंट था, इसलिए रिफ़र किया गया। लेकिन जैसे मुझे जानकारी मिली है कि रिफ़र करने के बाद रास्ते में जाते जाते बच्ची की डेथ हो गई। सर, इसका भाई भी मलेरिया से पीड़ित था? उसका भाई भी मलेरिया से पीड़ित था। उसको भी साथ में इलाज किया गया और उसको भी साथ में भेजा गया। जिला अस्पताल में इलाज के दौरान जागेश्वरी नेताम के स्वास्थ्य में सुधार नहीं होने के कारण हायर सेंटर के लिए रिफर किया जा रहा था, लेकिन रिफर करने के दौरान ही उसकी मृत्यु हो गई। साथ ही उसके भाई दुर्जन नेताम का जिला अस्पताल में मलेरिया रिपोर्ट पॉजिटिव आने पर हायर सेंटर रेफर किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, एविजन न्यूज, बस्तर की बात। कलेक्टर विजय दयाराम के निर्देशानुसार स्वास्थ्य विभाग के द्वारा कंगोली स्थित 5वीं बटालियन में बुधवार को निःशुल्क स्वास्थ्य और जांच शिविर का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन द्वारा शिविर विशेष तौर पर पुलिस के जवानों और उनके परिवारों को डेंगू से बचाव, जांच और रोकथाम के लिए आयोजन किया गया है। इस शिविर में डेंगू, मलेरिया के साथ साथ अन्य बीमारियों से बचाव के उपाय के बारे में जवानों को जानकारी देने के साथ साथ डेंगू और मलेरिया की जांच की गई। शिविर में 106 लोगों ने लाभ लिया। इसमें से 55 लोगों की मलेरिया और डेंगू की जांच की गई, सभी नकारात्मक पाए गए। 95 लोगों का बीपी और शुगर की जांच की गई। 33 लोगों का हीमोग्लोबिन टेस्ट किया गया। 10 मरीज सामान्य सर्दी खांसी के पाए गए। सभी के लक्षणों के आधार पर उपचार भी किया गया। कोंडागांव में स्थानीय भर्ती को लेकर सर्व आदिवासी समुदाय के लोगों ने रैली निकाल एसडीएम को मुख्यमंत्री के नाम पर ज्ञापन सौंपा। इस दौरान सर्व आदिवासी समाज अध्यक्ष भंगाराम सोढ़ी सहित बड़ी संख्या में एसटी, एससी, ओबीसी समुदाय के लोग शामिल। सर्व आदिवासी समाज अध्यक्ष भंगाराम सोढ़ी ने बताया कि स्थानीय मूल निवासियों को तीसरी और चौथी श्रेणी के पदों पर भर्ती की जाए। बस्तर संभाग में पेसा कानून लागू है और राज्य सरकार के द्वारा पेसा कानून का उल्लंघन किया जा रहा है।
राज्य सरकार ने सरकारी नौकरी तो निकाली है, पर इस नौकरी में पूरे छत्तीसगढ़ के लोगों की भर्ती की जाएगी। सर्व आदिवासी समाज मांग करती है कि स्थानीय भर्ती प्रक्रिया की जाए। 15 दिनों में हमारी मांग पूरी नहीं होती तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। इसकी पूरी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, एविजन न्यूज, बस्तर की बात। आज का धरना प्रदर्शन सिर्फ एक सूत्री मांग है कि अभी राज्य शासन ने विज्ञापन निकाला है यहाँ तृतीय और चतुर्थ वर्ग शिक्षक भर्ती की, तो उसमें आल छत्तीसगढ़ माने किसी भी जिला से आने का और भर्ती होने का आदेश जारी किए हैं। जबकि ये 5वीं अनुसूचित क्षेत्र है, पेशा क्षेत्र है, पेशा क्षेत्र का कोई पालन नहीं हो रहा है। जबकि यहाँ पेशा क्षेत्र में ग्राम सभा ताकतवर होता है। यहाँ के जो स्वशासन व्यवस्था है उसको नकारते हुए, संविधान को छेड़खानी करते हुए माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी यहाँ पर आउटसोर्सिंग किया जा रहा है। इसको तत्काल निरस्त कर यहाँ स्थानीय बेरोजगारों को और युवाओं को रोजगार दें, उनका पेट न काटें। आगे पूरे प्रदेश स्तर से जो भी उधर से निर्देश मिलेगा, अभी भी अल्टीमेटम में है, 15 दिन के अंदर अगर कुछ नहीं होगा, निर्णय नहीं होगा, फैसला नहीं होगा, उस स्थिति में उग्र आंदोलन, तोड़फोड़ कुछ भी हो सकता है। विश्व अंतर्राष्ट्रीय दिवस के मौके पर कोरबा में भी जिला स्तरीय योग का आयोजन किया गया। CSEB चौक के पास स्थित फुटबॉल मैदान में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। योग दिवस को खास बनाने के लिए प्रशासन द्वारा पूरी तैयारी भी की गई थी। कार्यक्रम का शुभारंभ कलेक्टर संजीव झा ने दीप प्रज्वलित कर किया। योग कार्यक्रम में तमाम प्रशासनिक अफसरों के साथ ही महापौर, सभापति, पार्षद, पत्रकार और स्कूली बच्चों ने शामिल होकर योग किया। फिर धीरे धीरे वापस पैर बदल करके दूसरे पैर से बायां पैर मां है। फिर धीरे धीरे वापस अपार्थ भाग से वापस शशकासन के अभ्यास से संपूर्ण विश्व आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में आज मना रहा है। आज 9वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है और जो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है उसके तहत 7 से 8 तक हम लोगों ने योगाभ्यास किया है। योग अपने जीवन में हम लोग उतारें, जीवन की दिनचर्या में उसको शामिल करें। इसी उद्देश्य से, इसके मंशा के साथ योग का स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल के साथ पालन किया जा रहा है। उसका अभ्यास हम लोग करते हैं प्रतीकात्मक रूप से आज के दिन में। लेकिन ये पूरी दुनिया, पूरा विश्व इस बात को समझ चुका है कि योग में जो शक्ति है, जो हजारों वर्ष से हिंदुस्तान की जो परंपरा रही है मनुष्यों की, ऋषियों की, उसको उन्होंने स्वीकार किया है। और कोरोना काल में इसकी महत्ता को जो चिकित्सक हैं, जो वैज्ञानिक हैं, उन्होंने भी कहा कि यदि आप अस्वस्थ हैं, यदि आप क्वारंटीन हैं और यदि आप किसी के संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में हैं तो आप योग करें, इससे आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी। इस तरह से अलग अलग माध्यमों से इस बात को बल मिला है कि योग अपने जीवन के लिए आवश्यक है। किसी भी रूप में करें, कैसे भी करें, कभी भी करें, लेकिन योग को अपने जीवन का एक अंग बनाए। इसी उद्देश्य के साथ अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को मनाया जाता है और हम सब इसी के तत्वावधान में, इसी संदेश के साथ आगे बढ़ते हैं। वहीं 241 BN बस्तरिया बटालियन CRPF मां दंतेश्वरी एयरपोर्ट में भी योग दिवस पर जवानों ने हिस्सा लिया। बेमेतरा में सट्टा जुआ शराब बेचने और खिलाने वालों से परेशान ग्रामीण पहुंचे, सैकड़ों की संख्या में लगाई कलेक्टर से गुहार। पेश है एक रिपोर्ट। मामला बेमेतरा जिला के खेड़ा का है, जहां लगातार जुआ, सट्टा, अवैध शराब की बिक्री की शिकायतें सामने आ रही है, जिसमें पुलिस की कार्यवाही भी देखने को मिल रही है। वहीं एक और ग्रामीणों में खासा आक्रोश देखने को भी मिला। बेमेतरा के ग्राम पंचायत खेड़ा के सैकड़ों ग्रामीण शिकायत करने कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे, जहां ग्रामीणों ने बताया गांव में ही रहने वाला एक युवक शराब बेचने का काम करता है, वही जुआ सट्टा भी खिलाया जा रहा है, जिससे समाज के प्रतिष्ठित व्यक्तियों के द्वारा उन्हें कई बार समझाइश भी दी जा चुकी है, जिसके बावजूद भी वो बाज नहीं आ रहा है। इस संबंध में कई बार मारो चौकी पुलिस में शिकायत भी की जा चुकी है, लेकिन पुलिस भी जुआ, सट्टा और अवैध शराब बिक्री करने वालों पर किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं कर रही है, जिसके कारण गांव के लोग बिगड़ रहे हैं। गांव का माहौल धीरे धीरे खराब होते जा रहा है। इस बात को लेकर सारे ग्रामवासियों ने गांव में एकता दिखाते हुए वे कलेक्ट्रेट पहुंचे हैं।
जहां कलेक्टर से शिकायत कर जल्द से जल्द कार्रवाई करने की मांग की है और कहा है अगर मांग जल्दी से पूरी नहीं होती तो उग्र कदम भी उठाया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एविजन न्यूज, बस्तर की बात। लाइवलीवुड कॉलेज आड़ावाल जगदलपुर में प्लेसमेंट कैंप आयोजित किया गया है, जिसमें बालाजी, महिंद्रा मोटर शोरूम, स्काई ऑटोमोबाइल, सुजुकी ऑटो, साई सिक्योरिटी, मगिया इलेक्ट्रिकल, गार्डियन सिक्योरिटी फोर्स, नमन हाइट, नमन बस्तर, आनंद इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर, स्वराज ट्रैक्टर, फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस, हाईलैंडर बाइक संस्थानों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। इस प्लेसमेंट कैंप के माध्यम से सिक्योरिटी गार्ड, इलेक्ट्रीशियन, मैकेनिक, सेल्समैन, ड्राइवर, अकाउंटेंट, ऑफिस असिस्टेंट, रिलेशनशिप अधिकारी और अन्य पदों की पूर्ति की जाएगी। इच्छुक आवेदक अपने साथ समस्त शैक्षणिक दस्तावेजों के साथ 24 जून 2023 दिन शनिवार लाइवलीवुड कॉलेज आड़ावाल जगदलपुर में उपस्थित होकर इस अवसर का लाभ ले सकते हैं। ये सेवा पूर्णतः निःशुल्क है। गत 31 मई 2023 को शिव प्रसाद साहू निवासी अस्पताल वार्ड कोंडागांव ने करपावन थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई कि 29 मई 2023 की अर्धरात्रि ग्राम कोलावल में स्थित एसबीआई की एटीएम मशीन को गैस कटर से काटकर पैसे चोरी करने की कोशिश अज्ञात व्यक्तियों के द्वारा की गई है। थाना करपावन में अपराध क्रमांक 29/2023 के तहत मामला दर्ज करते हुए प्रकरण विवेचना में लिया गया। पुलिस अधीक्षक जितेंद्र सिंह मीणा के निर्देशन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक निवेदिता पॉल और अनुविभागीय अधिकारी पुलिस घनश्याम कामड़े के नेतृत्व में अपराधियों की पतासाजी करते हुए आरोपियों को कटक उड़ीसा से पकड़कर हिरासत में लिया गया, जिन्होंने घटना को अंजाम देना स्वीकार किया। अपराधियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। और अब हमारा नया सेगमेंट बस्तर को प्रकृति का विशेष दुलार मिला हुआ है। यहाँ कुछ चीजें ऐसी है जो बस यहीं की है, जैसे बस्तर की सेल्फी। इस शीतल पेय के मुरीद अब दूसरे राज्य के लोग भी होने लगे हैं। आज का हमारे विशेष अंक जिंदगी हमारे आसपास भी बस्तर की सेल्फी के आसपास ही रहने वाला है। आइए इस मजेदार पेय के विषय में कुछ करीब से जानें। कहीं दरख्तों के साए और कहीं परिंदों की प्यास, बिखरी हुई है जिंदगी हमारे आसपास। औषधीय गुणों से भरपूर सल्फी का पेड़ प्रकृति के दिए कई वरदानों में से एक है। सल्फी ताड़ प्रजाति का पेड़ है और इसका वानस्पतिक नाम करियोटा यूरेंस है। बस्तर वासियों को प्रकृति ने सल्फी नाम का एक अनमोल तोहफा दिया है। ऐसा हम इसलिए कह पा रहे हैं कि सल्फी का पेड़ बस्तर संभाग में ही ज्यादा पाया जाता है। लाभकारी गुणों से भरपूर सल्फी के वृक्ष को गोंडी में गोरगा और हल्बी में सल्फी कहा जाता है। छत्तीसगढ़ के बस्तर का सल्फी आपके स्वास्थ्य को मस्त और जहन को मदमस्त कर देने की काबिलियत रखता है। पेट से रिसने वाले इस पेय को बस्तर बियर के नाम से भी जाना जाता है। गर्मी के दिनों का ये प्यारा देसी पेय वैसे तो बस्तर वासियों के द्वारा हर मौसम में पिया जाता है। ये नैसर्गिक कोल्ड ड्रिंक बस्तर के आदिवासियों की संस्कृति और परंपरा का एक हिस्सा है। आदिवासियों के लिए सल्फी का पेड़ पूजनीय होता है और परिवार के एक सदस्य की तरह होता है। गुच्छेदार हरे हरे फूलों वाले लगभग 40 फीट ऊंचे सल्फी के वृक्षों को कहने वाले आकाशपानी भी कहते हैं। आदिवासियों की ये पारंपरिक मदिरा उनके जीवन का एक अभिन्न हिस्सा भी होती है। जिस तरह से बच्चों का लालन पालन किया जाता है, बिल्कुल उसी तरह से बस्तर में सल्फी के वृक्षों का भी पालन पोषण होता है। आदिवासी संस्कृति में सल्फी एक पूजनीय पेड़ है। बहुत से अवसरों पर उसे पूजा भी जाता है। इस वृक्ष के तैयार होने तक इसकी काफी देखभाल करनी होती है। ग्रामीण इसे अपने बेटे की तरह देखते हैं। जिसके घर में औलाद ना हो तो वे सल्फी का वृक्ष लगाते हैं और उसे बच्चे की तरह पाल पोस कर बड़ा करते हैं। पेड़ के बड़े हो जाने के बाद वो उनके लिए एक कमाऊ पूत की तरह आय का एक साधन हो जाता है, क्योंकि हर महीने सल्फी का रस बेचकर 10 से 12 हजार रुपए कमाया जा सकता है। सालाना देखा जाए तो सल्फी के एक पेड़ से आदिवासियों को साल में 1 से 1.5 लाख रुपए तक की आमदनी हो जाती है। बस्तर में आदिवासी शादी, विवाह, मेहमानों के स्वागत सत्कार के साथ ही साथ किसी भी सांस्कृतिक कार्यक्रम में बड़े शौक से सल्फी का सेवन करते हैं।
एक सल्फी का पेड़ 9 से 10 साल के बाद से ही रस देना शुरू कर देता है। सल्फी के हरे हरे फूलों वाली जगह को पोंगा कहा जाता है। उसी पोंगा को ऐसे काटा जाता है कि सल्फी निकलना शुरू हो जाता है। इसी रस को हांडी में इकट्ठा करके पिया और पिलाया जाता है। आदिवासी ग्रामीणों की आर्थिक परिस्थिति मजबूत करने वाले इस रस तक पहुंच जाना आसान नहीं होता। इस रस को निकालने बांस और सीढ़ी के सहारे वहां तक पहुंचने वाला हर दिन अपनी जान को जोखिम में डालता है। इसलिए इस काम को कोई अनुभवी व्यक्ति ही करता है। रस निकालने वाला पेड़ में चढ़ने से पहले अपने देवी देवताओं की पूजा अर्चना करता है। सल्फी का रस दिन में 2 बार निकाला जा सकता है और इसी तरह से एक दिन में एक ही पेड़ से 5 से लेकर 50 लीटर तक रस भी प्राप्त किया जा चुका है। सल्फी के पेड़ में चढ़कर उसके रस को निकालने वाले को आदिवासी कटकार कहते हैं। कटकार को उसका मेहनताना एक समय का पूरा रस देकर चुकता किया जाता है, यानी 50-50% की साझेदारी। तब कहीं जाकर दूसरे समय का रस मालिक का हो पाता है। बस्तर के ग्रामीण अंचलों में यह एक पसंदीदा और सभी वर्गों द्वारा पीने वाला ड्रिंक है। इसे स्त्री पुरुष जवान बुजुर्ग सभी बड़े चाव से पीते हैं। प्रारंभ में ताज़ा सल्फी किसी मधुर पेय की तरह से पिया जा सकता है। उसके बाद जैसे जैसे समय गुजरता है इस पेय से खमीर उठने लगती है और इसके सेवन से नशा होने लगता है। चढ़ने वाली इस खुमारी की वजह से ही इसे बस्तर बियर कहा जाता है। ठंड का मौसम आते ही सल्फी का पेड़ रसों से भर जाता है और बस्तर में शुरू हो जाती है सल्फी की बहार। सेहत के लिए गुणकारी सल्फी के चाहने वाले अब ग्रामीण आदिवासी ही नहीं बल्कि दूसरे शहर और दूसरे राज्य के लोग भी हो चुके हैं। बस्तर के ग्रामीण अंचल के लगभग हर घर में दिख जाने वाले सल्फी के पेड़ की महत्ता बस्तर में ऐसी है कि जब आदिवासी लड़की की शादी होती है तो उसे दहेज में सल्फी का पेड़ दिया जाता है, ताकि लड़की को भविष्य में कोई आर्थिक संकट न आने पाए, क्योंकि कहा जाता है कि एक सल्फी का पेड़ एक परिवार को पालने में सक्षम होता है। सल्फी के पेड़ से अर्जित धन पर लड़की का ही पूरा अधिकार होता है। सल्फी रस के सेवन से पेट की बहुत सारी बीमारियां ठीक हो जाती है, जिसमें पथरी भी शामिल है। शायद यही कारण है कि बस्तर अंचल में पथरी से संबंधित रोगियों की संख्या अपेक्षाकृत कम है। सल्फी को बस्तर बियर ही नहीं स्थानीय जन सूरा भी कहते हैं। आधुनिकता की अंधड़ में सल्फी के पेड़ों में बड़ी तेजी से कमी आ रही है। जो पेड़ हैं वो भी सूख रहे हैं। हमें प्रकृति के साथ ही साथ अपनी परंपरा और सल्फी के पेड़ को भी बचाना है। सल्फी में विकृति पैदा करके उसे जिस तरह से दोषपूर्ण बनाया जाता है, हम उसके तरफदार नहीं हैं। हम जब भी सल्फी कह रहे हैं कुदरती और ताजे रस की बात कर रहे हैं। जिक्र मेरा आते ही जमाना मेरे ऐब का सबक पढ़ाता है। सच तो ये है पीने वाला मुझे सेहत के नशे में लड़खड़ाता है। कहीं दरख्तों के साए और कहीं परिंदों की प्यास, बिखरी हुई है जिंदगी हमारे आसपास। हमारे स्पेशल अंक जिंदगी हमारे आसपास में सल्फी के बारे में आज हमने जानकारी आपको दी। समसामयिक और प्रासंगिक बातों को छेड़ने वाला हमारा ये अंक आपको कैसा लगता है, अपने कमेंट के माध्यम से हमें बताइएगा। मोबाइल नंबर है 9406006770। अब मौसम की जानकारी। छत्तीसगढ़ का मौसम समाचार भी छत्तीसगढ़ के मौसम की ही तरह बदल नहीं पा रहा है। इंतजार करते रहिए, मानसून आएगा जरूर। राजधानी रायपुर का मौसम विभाग भी क्या करे, ऐसी कोई कुदरती हलचल ही नहीं हो रही है कि हमें कोई राहत की खबर दे सके। आने वाले समय में तापमान के 2 से 3 डिग्री सेल्सियस में गिरावट की सूचना दी जा रही है। छत्तीसगढ़ में 1-2 जगह छुटपुट वर्षा भी दर्ज की गई है। इस गर्म तवे में बैठकर उसका जिक्र करना और ना करना एक बराबर है, क्योंकि कुसमी, माकटी, जगदलपुर, सरायपाली, सारंगढ़, गरियाबंद, देवभोग, मैनपुर, बारमकेला और छुरा में जहां कल पानी का गिरना बताया जा रहा है, यकीन मानिए उस शहर के बाशिंदों को भी पता नहीं होगा कि कब हुई बरसात। कल छत्तीसगढ़ का तिल्दा छत्तीसगढ़ के सबसे अधिक तापमान 43.4 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा और न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस जगदलपुर का दर्ज किया गया। राजधानी रायपुर ने अपना मौसम को लेकर अपना व्यवहार रूखा ही बनाए रखा।
40 डिग्री सेल्सियस पर पहुंचकर अपनी गर्मी दिखाई और 28 डिग्री सेल्सियस तक ही मुस्कुरा पाया। मौसम की हर एक अदा पर दिलो जान लुटाते हुए एविजन न्यूज बस्तर की बात के साथ मैं वीणार पाड़ीगार। चलते चलते आइए जानते हैं आज के मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्य समाचार, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे दुर्ग। पूर्व वन विकास निगम अध्यक्ष श्रीनिवास राव मद्दी बनाए गए खनिज एवं धातु व्यापार निगम लिमिटेड के स्वतंत्र निदेशक। 5वीं बटालियन कंगोली में निशुल्क स्वास्थ्य एवं जांच शिविर का किया गया आयोजन। और बस्तर की सेल्फी, इस शीतल पेय के मुरीद अब दूसरे राज्य के लोग भी होने लगे हैं। आज के हमारे विशेष अंक जिंदगी हमारे आसपास में बस्तर की सेल्फी के बारे में होगी बहुत सी जानकारी। आज बस्तर की बात में बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नीलम को नमस्कार। दिस प्रोग्राम वॉज ब्रॉट टू यू बाय VD Pharmaceuticals, Journey Towards Health.